नमस्कार, न्यूज फ्रेम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। झारखंड में एक बार फिर डीजीपी को लेकर खींचातानी शुरू हो गई है। इसे लेकर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार में क्या बातचीत हो रही है, आइए चलते हैं एडिटर इन चीफ के पास, कुणाल जी के पास, इनसे विशेष जानकारी के लिए। जी नमस्कार। मैं बता दूं दर्शकों को कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच ये जो झारखंड डीजीपी को लेके जो खींचातानी है वो फिर से एक बार शुरू हो गई है। केंद्र ने राज्य सरकार को तीसरा लेटर लिख के ये भेजा है और कहा है कि झारखंड के जो डीजीपी हैं वो रिटायर हो चुके हैं 30 अप्रैल को, और उसके बाद भी उनको जो पद पर बनाया हुआ है राज्य सरकार ने, ये असंवैधानिक है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध भी है। तो ये तीसरा लेटर जो है केंद्र का वो राज्य सरकार के पास पहुंचा है। ये लेटर 2-3 दिन पहले ही राज्य सरकार के पास पहुंचा है और इस पर राज्य सरकार जो है वो मंथन भी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी ये जानकारी लगी है कि ये जो लेटर है वो आया है। उसके बाद मुख्य सचिव से लेके मुख्यमंत्री से लेके इन सबों की मंथन चल रही है कि केंद्र के इस लेटर को हम किस तरीके से जवाब दें। तो जिस तरीके से झारखंड के डीजीपी को अभी तक रिटायर राज्य सरकार ने नहीं किया है, मैं दर्शकों को बता दूं कि राज्य सरकार जो है वो डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेके 8 जनवरी 2025 को एक नई नियमावली बनाई थी और उसके बाद 2 फरवरी को डीजीपी अनुराग गुप्ता को उनके डीजीपी बनाया गया और 2 साल का एक्सटेंशन उनको दिया गया। उसके बाद केंद्र सरकार ने, हालांकि केंद्र सरकार ने उन्हें 30 अप्रैल को रिटायर कर दिया था और उसके बाद उन्हें ये केंद्र सरकार का ये कहना था कि अब ये डीजीपी पद पर नहीं रह सकते क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें 2 साल के लिए एक्सटेंशन दिया और उनको अभी तक डीजीपी वो बनाए हुए, जिसको लेकर तीसरा लेटर जो है वो केंद्र ने राज्य को भेजा है। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अभी 2-3 दिन पहले राज्य के जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा आरोप डीजीपी पे लगाया था। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि बाबूलाल मरांडी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि डीजीपी अनुराग गुप्ता गैर कानूनी रूप से पद पर बैठे हैं। इस तरह के डीजीपी किसी की हत्या कर दे तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। उन्हें अब सस्पेंशन का भी डर नहीं है क्योंकि उनकी सर्विसेज तो समाप्त हो चुकी है। सीएम इस प्रकार के क्राइम के लिए इन्हें डीजीपी बना रखी है। मरांडी ने ये भी कहा था कि मुझे खुद डर है कि वो कब और किस पे हमला करवा दे, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो जिस तरीके से पद पर बने हुए हैं ऐसा भारत के किसी राज्य में नहीं होता है। तो देखिए कितना बड़ा आरोप उस वक्त भी बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार पर लगाया था और ये कहा था कि जिस तरीके से डीजीपी अपने पद पर बने हुए हैं, अगर कोई बड़ा क्राइम या बड़ा कोई घटना राज्य में घट जाती है तो इसके लिए जिम्मेवार तो जिस तरह से झारखंड में डीजीपी को अभी तक बनाए रखा गया, तो कारण क्या है बनाए रखने का? ये देखिए ये जो खींचातानी है केंद्र और राज्य सरकार को इसी मुद्दे को लेके है। केंद्र सरकार जो है वो डीजीपी को हटाना चाहती है। हटाना क्या चाहती है, वो रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर होने के बाद उन्हें सेवानिवृत्त करना चाहती है। लेकिन राज्य सरकार जो है वो भी अड़ी हुई है और वो ये राज्य सरकार ये कहना चाह रही है कि हमने उनको एक्सटेंशन दिया है तो वो अपने पोस्ट पर अभी 2 साल तक बने रहेंगे। जो पत्र लिखा है केंद्र ने, तीसरा पत्र जो लिखा है उसके कुछ पार्ट को मैं आपको पढ़ के समझाता हूं कि गृह मंत्री के पद में झारखंड सरकार के उस निर्णय पर आपत्ति जताई है जिसमें राज्य ने अनुराग गुप्ता की सेवा विस्तार देते हुए उन्हें डीजीपी पद पर बनाए रखा है। केंद्र ने इस पूरे मामले को असंवैधानिक और नियमों के विरुद्ध बताया है। पत्र में कहा गया है कि सेवा नियम के अनुसार कोई भी अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद पद पर नहीं रह सकता जब तक कि उन्हें कोई विशेष अनुमति न दी जाए, जो कि इस मामले में नहीं दी गई है। मुझे आज तो हमें भी डर लगने लगा, अगर इस प्रकार के डीजीपी किसी को हत्या भी कर दे तो उनको क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो सकता है। ना उनको सस्पेंशन की डर है क्योंकि उनका तो सर्विस से समाप्त हो गया,
तो एक प्रकार से एक क्राइम करने के लिए ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा। और मुझको ही खुद डर लगता है आजकल घूमने में, क्या पता है कि कहां किसे हमला करवा देंगे, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी बतानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को जब कोई लीगल नहीं है और फिर उसके बाद वो डीजीपी के पद पर बैठ करके काम करे, तो ये आश्चर्य है। हिंदुस्तान देश के अंदर में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। जैसे झारखंड में किसी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग तो क्या केंद्र का हवाला या फिर अनुमति लेना जरूरी होता है क्या? ये देखिए, जहाँ तक पुलिस अधिकारियों की बात है और जहाँ तक डीजीपी की बात है और ऊपर लेवल के अफसरों की बात है, वहाँ पर केंद्र से परमिशन लेना जरूरी होता है। लेकिन जो राज्य की जो प्रशासनिक सेवा है वो राज्य सरकार के अधीन आती है। तो जिस तरीके से अभी हमने देखा कि राज्य के तमाम डीसी से लेके एसपी तक का ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। इतने बड़े लेवल पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग अक्सर नहीं देखा जाता है। एक हमने यूपी में देखा था, उसके बाद अब हमने झारखंड में ही इस तरीके की ट्रांसफ़र पोस्टिंग इतने बड़े पैमाने पे देखी है। तो बहरहाल, लेकिन डीजीपी का जो मामला है ये कोई नया नहीं है। ये पिछले 4 महीने से ये खींचातानी चल रही है। केंद्र अपनी बात पे अड़ा हुआ है और राज्य सरकार अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो अब ये जो तीसरा पत्र आया है, इस पे राज्य सरकार मंथन कर रही है और बीजेपी ने जो ये संगीन आरोप लगाया है, अब उसका जवाब राज्य सरकार किस तरीके से देती है और केंद्र के चिट्ठी का जवाब राज्य सरकार किस तरीके से देती है, ये अब देखना होगा। तो पल पल के अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।